बेगूसराय में प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय को दिए कई सौगात। बेगूसराय में प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को मटियानी प्रखंड के मणियप्पा गांव पहुंचे। सीएम ने मणियप्पा पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, नवनिर्मित तालाब एवं सीढ़ी घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी के स्टॉल का निरीक्षण करने के साथ ही अन्य सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित तालाब में मछली का बीज छोड़कर इसकी शुरुआत की। इसके बाद चिल्ड्रेन पार्क का भी उद्घाटन किया। स्टॉल निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईसीडीएस विभाग के स्टॉल के सामने गुब्बारा उड़ाया, तो वहीं परिवहन विभाग की योजना के तहत बस लाभुकों को सौंपा। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी एवं मंगल पांडे भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से बात की और उनके कामों की तारीफ की। इसके साथ ही पोखर का उद्घाटन करने के बाद पोखर में मछली का बीज भी डाला। सीएम ने जिलाधिकारी तुषार सिंगला को भी पोखर अच्छे बनाने के लिए साधुवाद भी दिया और कहा कि बहुत अच्छा पोखर बना है। सीएम नीतीश कुमार मणियप्पा के बाद हवाई सर्वे करते हुए मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां करीब 11.25 करोड़ की लागत से बने 75 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन किया। उसके बाद सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां करीब 650 करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ किया। शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम के बाद समाहरणालय में करीब सवा घंटे तक अधिकारियों मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जदयू पार्टी के छोटे बड़े नेता, पार्टी कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में शामिल हुए और प्रगति यात्रा का स्वागत किया। वहीं बेगूसराय को मिले विभिन्न सौगातों का भी स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारी संख्या में जिला प्रशासन के छोटे बड़े पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस जवान को भी सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था में लगाया गया था। बेगूसराय को बहुत सारी नई योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड खास करके मिली हैं, जैसे गुप्ता लखमीनिया बांध, रिंग बांध का निर्माण, वो बहुत आवश्यक था। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में सामहो में डिग्री कॉलेज की स्थापना, यह एक बड़ा काम हुआ है। सामहो में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। तीसरा, कांवड़ के जल क्षेत्र का, उसके पर्यटन का विकास और उससे जो ड्रेनेज का सिस्टम बना हुआ है, नालों की उड़ाही और उसको साफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बखरी से बाईपास और भी कई सारे बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। कुल मिलाकर 563 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्घोषणा में कहा कि बेगूसराय में एयरपोर्ट भी परिकल्पित हो चुका है, अब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कांवड़ क्षेत्र में मैं अपनी बात बताऊं, 4 मांग मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिया था, लिख के भी दिया है, उनके समक्ष निवेदित भी किया है। उसमें था कि कांवड़ क्षेत्र के भूमि का रीअसेसमेंट कीजिए, क्योंकि जितनी भूमि की जरूरत है पक्षी अभयारण्य के लिए या जितने भूमि की जरूरत है आपको टूरिज्म के लिए, वन के लिए, उतना लीजिए। ऑलरेडी किसान खेती भूमि पर कर रहे हैं, उस भूमि को रीअसेसमेंट कीजिए। नोटिफिकेशन आवश्यक हो तो वन विभाग का रद्द कीजिए और भूमि लौटा दीजिए किसानों को। उस पर कोई चर्चा हुई नहीं। मैंने माननीय विजय चौधरी जी को ये बात कही। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, हमने कहा कि आप रीअसेसमेंट कराइए। उन्होंने कहा आइए पटना इस पर बात करें, क्योंकि यहाँ वो उनके एजेंडे में था नहीं, जो उनके एजेंडे में था उन्होंने उस पर बात की। कांवड़ का ये विषय है, सामहो में डिग्री कॉलेज जल्दी बनेगा, ये बहुत हर्ष का विषय है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बेगूसराय के प्रति बहुत प्रसन्न थे। उनका कहना था कि बेगूसराय का विकास होगा, मेडिकल कॉलेज अप्रैल तक शुरू होगा, जो बेगूसराय का बन रहा है मेडिकल कॉलेज। इतनी बातें वहाँ कंक्रीट रूप में हुई। निर्माण शुरू हो जाएगा? नहीं, बन जाएगा, खुल जाएगा, बन जाएगा, अच्छा, शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिनिधियों से जानकारी लिया। अपने तमाम जनप्रतिनिधि जो विधायक थे, नगर निगम के महापौर थी और
विधायक सुल्तान पासवान जी थे, अपनी अपनी समस्याओं को रखने का काम किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आप लोगों ने जिन जिन सवालों को रखा, उस तमाम सवालों को हम अभी लेके जा रहे हैं। अगली मंत्रिमंडल के बैठक में उसको पास करके आपको भेज देंगे और सांभो में डिग्री कॉलेज और सिमरिया से लेके वो रामदिरी का जो इलाका है बाढ़ में तबाह हो जाता है, बाढ़ की सुरक्षा से तमाम गांवों को ठीक ठाक करने के लिए बहुत बड़ा रिंग बांध बनेगा। गुप्ता लखमीनिया बांध को चौड़ीकरण होगा और उसके बाद जिले के अंदर जितने भी वो जल जमाव की समस्या है, जिससे किसान को नुकसान होता है सभी प्रखंडों में, उस जल जमाव से निजात दिलाने के लिए यहाँ से वो जा रहे हैं और अगले कैबिनेट के बैठक में इसको पास करके भेजेंगे। जल जमाव की समस्या का समाधान होगा और विकास का हजारों करोड़ के लागत पर जो विकास का जो आज शिलान्यास हुआ, कहीं उद्घाटन हो गया, देख लीजिए बछवाड़ा में वो दलसिंह सराय से लेकर के जो आता है भगवानपुर तक, वो कादरा मालती पिपरा कदरावद पथ जो बरसों से वो नहीं हुआ, उसका भी उन्होंने आज शिलान्यास कर दिया। वो काम वहाँ चालू हो गया है और बड़े पैमाने पर विकास के उन्होंने आयाम को लिख दिया। यहाँ बेगूसराय विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर बिहार में किसी को मिला तो बेगूसराय को मिला। सर एक सवाल सर, इतनी दुर्गति यात्रा फिर तेजस्वी यादव का कहना है दुर्गति। ये तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं, हमको तो लगता है वो इस तरह से निर्लज होकर तो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि 2005 से पहले सरकार किसकी थी? उसके माता पिता का सरकार था और दुर्गति यात्रा कहते हैं। 2005 से पहले जो सरकार थी उसी सरकार में, उनके माता पिता के सरकार में ही गौतम शिल्पी कांड हुआ था। पूरे दुनिया का लोग जाना था और बिहार शर्मसार हुआ था। उसी तरह से एक IAS परिवार के साथ क्या होगा उसको भी पूरे दुनिया के लोग जाना था और वो निर्लज होकर बोलता है, इसलिए उनके बात में कोई दम नहीं है। वो बदहवास हो गए, उनका हालत इतना खराब हो गया, बदहवास हो चुका है और NDA का जो कारवा आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार हमने जो जनता के बीच में काम किया है, बिहार की तरक्की के लिए, उसके बेहतरी के लिए जो काम किया है, उसमें हमारा हक बनता है कि हम NDA इस बार 225 सीट पर जीत करके अजय बहुमत से सरकार बनाएं।